नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके 24 सीरीज में। और यूके 24 सक्सेस सीरीज में आज मेरे साथ में एक शिक्षिका मौजूद हैं, सुनीता डंडियाल जी। आप कोटद्वार के जो नगर क्षेत्र का राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 का हैं, आप वहाँ पे प्रधानाचार्य के पद पर हैं। और अभी अगर बात की जाए वर्ष 2024 की, तो कुछ बड़े अवार्ड्स आपको मिले हैं। मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। पहला है आपका राज्य स्तरीय दक्ष दिव्यांग कर्मी पुरस्कार आपको मिला था, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिला था। दूसरा, आपको विद्या वाचस्पति मानद उपाधि भी आपको मिली। और तीसरा, आपको महिला दिवस पे गौरा देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो प्रभा फाउंडेशन द्वारा दिया गया। मैं बातचीत कर लूँगा कि किस तरह से आपकी सक्सेस स्टोरी रही और क्या समाज के लिए आपका मैसेज है, क्या स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हाँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि ये जो 3 बड़े अवार्ड्स हैं ये हाँ। आपको वर्ष 2024 में मिले। हाँ। लेकिन इससे पहले की जो जर्नी आपकी यात्रा है शिक्षा विभाग के साथ में अगर बात करें, तो उसको हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यूके 24 सीरीज़ का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे यहाँ आकर सम्मान दिया, अपना पक्ष बोलने का समय दिया। तो मैं बताना चाहूँगी कि 31 दिसंबर 1998 से मैंने अपने शिक्षा विभाग में पहली नियुक्ति दी थी। और मैं उस समय मात्र 21 वर्ष की थी, इतना कुछ अनुभव था नहीं। और धीरे-धीरे मैंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुधारखाल में अपनी प्रथम नियुक्ति दी थी। वहाँ बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ। तो जब मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पर, जब मुझे मंच मिला है, तो जब मैं उस विद्यालय में गई तो ग्रामीण परिवेश के अनुसार वहाँ पर जो है थोड़ा सा जाति भेद का था। तो वहाँ 2 बाल्टियां रखी रहती थी, एक एससी वर्ग के लिए और एक सामान्य वर्ग के लिए। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि ये शायद नॉर्मल बात है। तो एक दिन 2 बच्चे मेरी क्लास में लड़ते हुए आए कि मैडम यू मेरे पानी में भिड़ेगिन। तो मैंने कहा कि भिड़ेगिनी। तो उन्होंने कहा मैडम वो अलग बाल्टी से पानी पीते हैं और हम अलग बाल्टी से पानी पीते हैं। तो मुझे ये व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। मैंने दोनों बच्चों से एक एक जग में पानी मंगवाया और मैंने कहा आज मैं दोनों जग से पानी पीऊंगी, मुझे अगर कल कुछ होता है तो कल से ये व्यवस्था इसी प्रकार से रहेगी, और मुझे कुछ नहीं होता है तो कल से एक ही बाल्टी विद्यालय में रहेगी। तो मैंने दोनों जग से उसी बच्चे के हाथ से वो पानी पिया और दूसरे बच्चे के हाथ से जो सामान्य था उस दोनों बच्चों के हाथ से पानी पिया। और अगले दिन जो है सभी बच्चों को जैसे मैंने कहा था, तो मुझे तो कुछ होना ही नहीं था, होना वैसे भी नहीं था, लेकिन बच्चों की क्यूरियोसिटी थी। तो अगले दिन से मैंने सबसे पहला काम उस विद्यालय में 2 बाल्टी की व्यवस्था बिल्कुल बंद की। सर ने हालांकि बोला कि गांव वाले परेशान करेंगे ऐसा, तो मैंने कहा सर जो भी आपसे बोलेगा वो मुझे बताइए, मैं उनसे बोलूंगी। तो सबसे पहला काम शायद 21 वर्ष की आयु में मुझे लगता है कि मैंने शायद बहुत बड़ा काम किया था विद्यालय में। हाँ, छुआछूत वाली जो परंपरा थी उसको पूरा किया। और इसी प्रकार से अपने 26 वर्ष के कार्यकाल में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए। और वर्ष 2006 में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 कोटद्वार में आई थी और यहाँ भी काफी कार्य किया। मेरे पति के सहयोग से हमने विद्यालय के लिए काफी सहयोग किया, उन्होंने मेरा काफी सहयोग किया। और मैंने यहाँ जैसे टंकी का निर्माण करवाया और कई सारे काम, मतलब बच्चों के लिए कालीन वगैरह की व्यवस्था करवाई, बच्चों को ड्रेस वगैरह का वितरण कराया। वो तो प्रत्येक वर्ष होता ही था, हर ठंडी में हम ड्रेस वितरण करवाते ही थे। और फिर वर्ष 2000 लास्ट ईयर जो है 23 में 8 दिसंबर 1923 को मेरा प्रमोशन एज ए प्रधान अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 में हुआ। और नंबर 4 विद्यालय ने शायद मेरी जो आकांक्षाएं थी उन्हें बहुत अच्छी उड़ान दी, उन्हें पंख लगाए और मैंने इस विद्यालय में तो बहुत ही अच्छा कार्य किया। जब हम इस विद्यालय में आए तो यहाँ जो है थोड़ी व्यवस्थाएं उस प्रतिकूल थी, मतलब उस प्रतिकूल व्यवस्थाओं में कार्य करना जो है एक चुनौती था। तो उन परिस्थितियों में हमने काम किया। विद्यालय के लिए हमने अपने जजमानों के सहयोग से जो है 40 थाली 40 गिलास, मात्र उस विद्यालय में 12 गिलास थे, तो 12 गिलास में जो है बच्चे पानी पीते थे, जो दूध पीते थे, फिर वो धोए जाते थे, फिर पिए जाते थे। तो वो व्यवस्था भी हटाई और वहाँ पूरे 40 गिलास, 40 थालियां, 40 चम्मच, कढ़ाई, प्रेशर, पूरी व्यवस्था हमने उस विद्यालय में करवाई। फिर वहाँ जो है मंच नहीं था, तो मैंने आते ही वहाँ वार्षिक उत्सव करवाया। तो उसके लिए हमने खुद के खर्चे से
3 महीने की पे हमने पूरी लगाई विद्यालय में और मंच का निर्माण कराया और जो हमारा आने के लिए जो रैंप है उसमें टाइल वगैरह लगाए, फुलवाड़ी के लिए सब कुछ करवाया। ये जो आपने बताया कि 3 महीने की पे आपने लगाई, कि हाँ वो पूरा मंच का निर्माण आपने खुद के पैसे से किया। खाली मंच का निर्माण ही नहीं, उसमें 2 गेट भी खुलवाए हमने और जो एंट्री में जो फ्लोर है उसमें हमने जो है टर्फ है उसमें हमने टाइल वगैरह लगवाई। जी। तो 3-3.5 महीने की पे हमने अपनी खुद की खर्च करी उसमें। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकारी शिक्षा की अगर बात करें तो वहाँ पे जो अगर टीचर्स की बात करें तो एक जो छवि है वो उतनी अच्छी नहीं है, अगर मैं उसमें बोलूँ। लेकिन कई सारे अध्यापक हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सरकारी शिक्षा में, कई हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं। आपने जैसे बताया वर्ष 2023 में आपको वहाँ पे मौका मिला 1 साल के, उसके बाद आपको ये अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड मिला। हाँ जी। तो इस अवार्ड मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके की जब आप काम करते हैं और आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो कितना मोटिवेट कर पाते हैं? मोटिवेट करते हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। हालांकि जब हमने कार्य की शुरुआत की थी तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इस प्रकार से कुछ इनाम मिलेगा। ये हमने निस्वार्थ भाव से किया था। मेरे पति ने भी कहा कि 25 साल की नौकरी तेरी हो गई है, हमने काफी कमा लिया है जी। तो अगर 3-4 महीने पे लग भी जाती है तो कोई, हम संपन्न भी हैं भगवान की दया से, सब कुछ है, तो अगर हम लगा भी देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा काम इतने में हो गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्य का फल हमें ईश्वर देता ही है। तो जब मेरा पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था दक्ष दिव्यांग कर्मी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो काम हम अगर निस्वार्थ भाव से करते तो कहीं ना कहीं वो देखा जाता है। चाहे इंसान के द्वारा ना भी देखा जाए, हमारे आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा देखा जाए तो वो मिलता जरूर है हमें। तो अगर बात की जाए जैसे दिव्यांगता की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी भी इस दिशा में काफी प्रयास वो करते हैं। तो किस तरह से लगता है आपको उनका प्रयास? उनका प्रयास बहुत सराहनीय है। सबसे पहले तो जो उन्होंने विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द दिया, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। विकलांग शब्द में एक हीन भावना आती थी, तो कई बार बुरा सा भी लगता था, जैसे कोई हमको इस तरीके से बोलता, लेकिन दिव्यांग शब्द में लगता है कि हम कुछ स्पेशल है। हमारे जो वो अंग है, जिस चीज से भी हम कमजोर है, वो दिव्य है और उस दिव्य अंग की में हमको बहुत कुछ करने की शक्ति है। अभी जैसे मेरे को नाम तो उनका ध्यान नहीं है, तो जो एवरेस्ट में चढ़ गई थी, जिनका पैर कट गया था, और इस प्रकार से कई हैं। अरुणिमा सिन्हा। हाँ, अरुणिमा सिंह जी। तो कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग होते हुए भी मतलब कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वास्तव में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिव्यांग शब्द दिया है, वो हम लोग उसी शब्द के लायक ऐसा है। दिव्यांग होते हुए मतलब हमको अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं का ज्ञान नहीं होता है ना, लेकिन दिव्यांग शब्द देकर प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इस प्रकार का शब्द दिया। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल में करूंगा कि इस बार जो 2025 है, इस वर्ष में क्या क्या प्लानिंग है आपकी, समाज की अगर बात करें या स्कूल्स के लेकर के बात करें? अभी जैसे 2025 में मेरा सबसे बड़ा गोल तो यह है कि मेरे विद्यालय के बच्चे नवोदय में निकले, ये मेरा सपना भी है। तो इस क्षेत्र में भी मैंने अभी कार्य किया हुआ है और ठंडियों की छुट्टियों में भी मेरे विद्यालय में क्लासेस चल रही हैं, तो मेरे बच्चे वहाँ अभी भी पढ़ रहे हैं। मैं अभी 1:30 बजे स्कूल गई थी, तो अभी भी मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। तो 2025 को लेकर के मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय का नाम बहुत अच्छी श्रेणी में जाए और जो भी है, मैं भी कई सारे पुरस्कार जीतूं और मेरे बच्चे भी बहुत सारे पुरस्कार जीते। और इस बार मैं एक उपलब्धि और बताऊंगी कि नंबर 4 के बच्चों ने कभी स्टेडियम नहीं देखा था, तो मेरे बच्चे इस बार स्टेडियम भी गए और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचे जी। तो ये भी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। चलिए, आपने ये जो बच्चों के लिए बात की कि एक गुरु का असली जो मकसद होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका एक मार्गदर्शन करा, उनका एक सही मार्गदर्शन करना। बहुत बहुत बधाई आपको। जी। तो इस तरह से ये मेरे साथ में सुनीता डंडियाल जी थी, जिन्होंने कई सारे काम जो बताया कि स्टूडेंट्स के लिए किए, और 3 महीने का वेतन अगर बच्चों के हित में लगा देना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज इससे जाता है पूरे शिक्षा विभाग के लिए, उन सरकारी शिक्षकों के लिए। और 2025 में जो आपकी जो सोच है कि आप ये सपने हैं, नवोदय में आपके बच्चे निकले, मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और कभी हमारी ओर से भी कभी भी कुछ भी अगर आपको लगता है तो जरूर आपके विद्यालय में आकर के उसको हाईलाइट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।